इंस्ट्रक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया होता है क्योंकि उसने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी थी और वो अब कहाँ है किसी को नहीं पता। कुछ सालों बाद कार्ल एक बेहतरीन डाइवर बन चुका होता है। एक दिन उसे एक बहुत मुश्किल मिशन मिलता है, स्पेन के समुद्री इलाके में खोई हुई न्यूक्लियर बम को ढूंढना। वो कई बार सर्च करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक एक रूसी सबमरीन उस तरफ आती है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ऑक्सीजन पाइप सबमरीन में फंस जाता है और वो सैकड़ों मीटर तक घसीटा जाता है। किस्मत से पाइप छूट जाता है लेकिन आगे घूमता हुआ प्रोपेलर होता है। लास्ट मोमेंट पर सबमरीन मुड़ती है और उसकी जान बच जाती है। इस खतरनाक सिचुएशन के बीच उसे एक बड़ा क्लू मिल जाता है। सबमरीन की मूवमेंट से समुद्र का तल हिल जाता है और वहीं दबा हुआ न्यूक्लियर बम दिख जाता है। ये एक बहुत भारी हाइड्रोजन बम होता है। इस मिशन में वो बड़ा काम कर देता है लेकिन अचानक क्रेन जोर से हिलने लगती है और अगले ही पल रस्सी टूट जाती है। वो तुरंत अपने साथी को धक्का देकर बचा लेता है लेकिन खुद अपनी एक टांग खो देता है। उसने अपने साथी की जान बचाई लेकिन शायद अब वो कभी डाइवर के रूप में वापस ना आ पाए। वो अपने पिता की फोटो देखता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन आंसू रुकते नहीं। अब कार्ल एक हीरो बन चुका होता है। सब लोग उसे रिटायर होने की सलाह देते हैं। वो कैमरा के सामने मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। उसका सपना चीफ मास्टर डाइवर बनने का होता है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वो खुद फैसला लेता है अपनी टांग का एम्प्यूटेशन करवाने का। उसे उम्मीद होती है कि आर्टिफिशियल लेग के साथ वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर पाएगा लेकिन उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करता। लेकिन वो हर बार की तरह हार नहीं मानता। अपने पिता की बात याद रखते हुए वो सर्जरी करवाता है और आर्टिफिशियल लेग के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग उतनी आसान नहीं होती जितनी उसने सोची थी। जब वो अपनी हालत से फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है। वही इंस्ट्रक्टर। सालों से वो उस पर नजर रखे हुए था और अब खास तौर पर उसकी मदद के लिए वापस आया है। इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में उसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे बेहतर होने लगी है। वो फिर से नॉर्मल लोगों जैसी फिजिकल एबिलिटी हासिल कर लेता है। इंस्ट्रक्टर भी कोशिश करके उसे एक बड़ा मौका दिलाता है। नेवी उसके लिए एक स्पेशल इवैल्यूएशन टेस्ट रखने के लिए तैयार हो जाती है। वो आर्टिफिशियल लेग पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है और इंस्ट्रक्टर के साथ इवैल्यूएशन के लिए पहुंचता है। लेकिन चैलेंज और भी टफ होता है। उसका टोटल वजन बढ़कर 263 पाउंड हो चुका होता है। उसे इस वजन के साथ 12 कदम चलकर दिखाना होता है और सच ये है कि 90% डाइवर्स ये टेस्ट पास ही नहीं कर पाते।